Hello, I welcome you all once again to my channel Explore Education. I am Dr. Rashmi Singh, Assistant Professor, Department of Education, SS Khanna Girls Degree College, University of Allahabad. And this time I am going to discuss with you a new topic, that is types of action research design. हम लोगों ने एक्शन रिसर्च पे बात की है। हमने बात की है कि एक्शन रिसर्च क्या होती है, एक्शन रिसर्च फंडामेंटल रिसर्च से कैसे भिन्न है, एक्शन रिसर्च के स्टेप्स क्या हैं, एक्शन रिसर्च का टॉपिक हमें कैसा चुनना चाहिए, ये सब बातें की हैं। लेकिन इस बार आपके कोर्स में थोड़ा सा इसको एक नया टॉपिक इंक्लूड किया गया है, टाइप्स ऑफ एक्शन रिसर्च डिजाइन, जिसकी की दो मेन टाइप्स हैं, प्रैक्टिकल एक्शन रिसर्च और पार्टिसिपेटरी एक्शन रिसर्च। अगर आपको याद हो तो मैंने एक बार और आपसे पार्टिसिपेटरी एक्शन रिसर्च की बात की है, जब मैं आपसे क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड्स डिस्कस कर रही थी। इसको पार के नाम से जानते हैं, PAR, पार्टिसिपेटरी एक्शन रिसर्च, वहां पे भी ये इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ एक्शन रिसर्च डिजाइन के बारे में, प्रैक्टिकल एक्शन रिसर्च और पार्टिसिपेटरी एक्शन रिसर्च। ओके, तो फर्स्ट क्विक रिकैप कर लेते हैं व्हाट इज एक्शन रिसर्च, हालांकि हम लोग पढ़ चुके हैं। तो इन प्लेन वर्ड्स, सिंपल शब्दों में, यू नोटिस अ प्रॉब्लम इन योर ओन एवरीडे वर्क, ट्राई आउट अ सॉल्यूशन, वॉच व्हाट हैपेंस एंड कीप इम्प्रूविंग ऑल व्हाइल यू कंटिन्यू डूइंग योर जॉब। यानी कि एकदम सादे शब्दों में आप समझना चाहें तो आप अपने रोजमर्रा के काम में देखिए, आप एक प्रॉब्लम नोटिस कर रहे हैं, आप उसके लिए एक सोल्यूशन निकालने की कोशिश कीजिए, आप देखिए क्या होता है और कैसे आप इंप्रूव कर सकते हैं। ये सब तब होगा जब आप अपनी जॉब कर रहे हैं, यही एक्शन रिसर्च है। यही काम जब आप क्लासरूम में करते हैं तो वो एक्शन रिसर्च हो जाता है। देयर इज नॉट जस्ट वन वे टू डू एक्शन रिसर्च, डिपेंडिंग ऑन हु इज इन्वॉल्व एंड हाउ डिसीजंस आर मेड, एक्शन रिसर्च टेक्स डिफरेंट शेप्स। दिस सेशन कवर्स टू इंपॉर्टेंट टाइप्स, मतलब कौन उसमें इन्वॉल्व है और डिसीजन कैसे लिए जा रहे हैं, इसी के आधार पर एक्शन रिसर्च दो तरीके की है, प्रैक्टिकल और पार्टिसिपेटरी। तो ये फिलहाल एक्शन रिसर्च का साइकिल है कि पहले एक प्रॉब्लम नोटिस की जाती है, फिर उसके लिए एक प्लान ऑफ एक्शन प्लान किया जाता है, फिर उसको ट्राई करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, फिर रिफ्लेक्ट करते हैं, इंप्रूव करते हैं। मतलब पहले हमने प्रॉब्लम नोटिस की, हमने उसके लिए प्लान ऑफ एक्शन बनाया, फिर हमने उसको महसूस किया, कोशिश की, ऑब्जर्व किया, और फिर हमने देखा कि हमने जो एक्शन लिया वो कामगार रहा कि नहीं और हम कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। नहीं तो फिर हम प्रॉब्लम नोटिस करते हैं, फिर एक्शन करते हैं, इस तरह से चलता है। तो टू टाइप्स वी विल एक्सप्लोर टुडे, दो तरीके की टाइप्स की हम बातें करेंगे, प्रैक्टिकल एक्शन रिसर्च और पार्टिसिपेटरी। तो प्रैक्टिकल कब होगा, वन पर्सन या बहुत छोटी टीम हो, वो सॉल्व करे कोई स्पेसिफिक एवरीडे प्रॉब्लम इन देयर ओन क्लासरूम और वर्क प्लेस, तो ये प्रैक्टिकल एक्शन रिसर्च कहलाएगा। सॉल्व इट योरसेल्फ, राइट वेयर द प्रॉब्लम इज, खुद सॉल्व कीजिए जहां भी जैसी भी दिक्कत है। और पार्टिसिपेटरी एक्शन रिसर्च, जैसा कि नाम में है पार्टिसिपेटरी, यानी कि कई लोग उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। तो कई लोग कौन है, ग्रुप में कौन कौन होगा, टीचर्स, स्टूडेंट्स, पेरेंट्स, कम्युनिटी मेंबर्स। जब टीचर्स, स्टूडेंट्स, पेरेंट्स, कम्युनिटी मेंबर्स एक साथ काम करते हैं एज इक्वल पार्टनर्स टू सॉल्व अ शेयर्ड प्रॉब्लम, तो उसको पार्टिसिपेटरी एक्शन रिसर्च कहा जाता है। सॉल्व इट टुगेदर विद एवरीवन्स वॉइस इंक्लूडेड, इसको साथ मिलकर सॉल्व कीजिए जिसमें हर किसी की वॉइस इंक्लूड हो। तो प्रैक्टिकल एक्शन रिसर्च व्हाट इट मींस, इसका क्या मतलब है जब प्रैक्टिकल एक्शन रिसर्च हो, तो थिंक ऑफ ए सिंगल टीचर हु नोटिसेस हर स्टूडेंट्स कीप स्ट्रगलिंग विद द सेम टॉपिक। मान लीजिए कोई टीचर है, वो नोटिस कर रहा है कि उसके स्टूडेंट्स को एक किसी सेम टॉपिक के संग दिक्कत है। शी डज नॉट वेट फॉर ए बिग कमिटी, वो बहुत किसी बड़ी कमिटी का वेट नहीं करना चाहती। शी स्टडीज द प्रॉब्लम हरसेल्फ, वो खुद देखती है प्रॉब्लम क्या है। ट्राइज अ न्यू अप्रोच इन हर ओन क्लासरूम, अपनी क्लासरूम में एक नई अप्रोच को कोशिश करती है, एंड एडजस्ट बेस्ड ऑन व्हाट शी सीज, और फिर देखती है कि उसको क्या रिजल्ट मिला और उस हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करती है। तो की आइडिया इसका क्या है, सॉल्व इट योरसेल्फ, राइट वेयर द प्रॉब्लम इज, खुद ही सॉल्व करना है जहां पे हमको दिक्कत दिखे। तो हु इज ड्राइविंग इट, कौन चला रहा है इसको, यूजुअली जस्ट वन टीचर, बस एक मैं, मुझे अपनी क्लास में कोई प्रॉब्लम दिखी और मैं उसको सॉल्व करना चाहती हूँ, तो ये प्रैक्टिकल एक्शन रिसर्च होगी। या कोई छोटी टीम हो सकती है वर्किंग विद इन देयर ओन क्लासरूम और इंस्टीट्यूशन, नॉट अ लार्ज कम्युनिटी। हम जानते ही हैं कि एक्शन रिसर्च में तो जो एकदम कंटेक्स्ट स्पेसिफिक होती है, जिस क्लासरूम की प्रॉब्लम सॉल्व की जा रही है उसी पे उसका रिजल्ट आएगा, उसी पे वो लागू भी होगा, उससे पूरे इंस्टीट्यूशन और पूरे स्कूल से उसका मतलब नहीं है। तो प्रैक्टिकल एक्शन रिसर्च के की फीचर क्या हो गया, बहुत छोटा स्केल है, फोकस इज ऑन वन क्लासरूम, वन स्कूल और वन स्पेसिफिक इश्यू, नॉट दी होल सिस्टम। पूरे सिस्टम को हम इसमें कवर नहीं कर रहे हैं, या तो कभी एक क्लासरूम हो सकता है, एक विद्यालय हो सकता है, या कोई एक स्पेसिफिक इश्यू हो सकता है। यहाँ रिसर्चर ही प्रैक्टिशनर है, द टीचर इज बोथ द पर्सन स्टडीइंग द प्रॉब्लम एंड द पर्सन सॉल्विंग इट। टीचर ही है जो देख रहा है कि प्रॉब्लम ये है और टीचर ही उसको सॉल्व करना चाहता है। तो रिसर्चर और प्रैक्टिशनर दोनों एक ही हैं।
क्विक फोकस्ड साइकिल्स, ट्राई समथिंग, ऑब्जर्व रिजल्ट्स, एडजस्ट, ऑफन विद इन वीक्स नॉट ईयर्स। हमने कुछ देखा, हमने रिजल्ट्स को ऑब्जर्व किया, फिर हमने कुछ चेंज करने की कोशिश की, हमने एडजस्टमेंट लाए और हमने फिर उसको करके देखा कि क्या फायदा क्या नुकसान हुआ, काम किया कि नहीं किया, नहीं तो फिर दूसरा हमने सोल्यूशन निकालने की कोशिश की। तो ये हफ्तों में क्विकली निकल आता है, ऐसा नहीं कि किसी रिसर्च की तरह से उसमें साल लग रहे हैं। गोल क्या है इसका? बेटर प्रैक्टिस, एम्स टू डायरेक्टली इंप्रूव टीचिंग और ए वर्क प्लेस रूटीन, नॉट बिल्ड बिग थ्योरीज। इसका उद्देश्य यही है कि हम शिक्षण को सुधार सकें या वर्क प्लेस रूटीन को सुधार सकें, कोई बहुत बड़ी थ्योरीज का निर्माण करना इसका लक्ष्य भी नहीं है। देन सिंपल एग्जाम्पल, मान लीजिए कि अ टीचर सीज स्टूडेंट्स कंसिस्टेंटली स्ट्रगलिंग विद फ्रैक्शंस। अगर मान लीजिए कोई टीचर देखता है कि उसके विद्यार्थियों को फ्रैक्शन के सवाल लगाने में तकलीफ आ रही है, शी इंट्रोड्यूसेस अ हैंड्स ऑन मेथड यूजिंग पेपर स्ट्रिप्स एंड रियल ऑब्जेक्ट्स। तो वो एक ऐसा मेथड इंट्रोड्यूस कर सकती है जिसमें कि पेपर स्ट्रिप्स और रियल ऑब्जेक्ट से वो सिखाए कि ये देखिए एक है, इससे ये चार निकल के आए, चार मिले तो एक बटे एक बना, इस तरह से। शी वॉचेस हाउ स्टूडेंट्स रिस्पॉन्ड एंड चेक्स देयर अंडरस्टैंडिंग। वो ये देख सकती है कि स्टूडेंट्स कैसे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं और उनकी अंडरस्टैंडिंग को चेक कर सकती है। एडजस्ट, शी रिफाइंस हर मेथड बेस्ड ऑन व्हाट वर्कड एंड व्हाट डिड नॉट। वो अपने मेथड को उस हिसाब से एडजस्ट कर सकती है कि वो देखे कि क्या काम कर रहा है और क्या काम नहीं कर रहा है। जो काम नहीं कर रहा है उसको डिस्कार्ड कर दे, जो मेथड काम कर रहा है वैसे ही पढ़ाए, है ना। देन पार्टिसिपेटरी एक्शन रिसर्च, व्हाट इट मीन्स, इसका मतलब क्या है? नाउ पिक्चर अ होल स्कूल कम्युनिटी। वहां पे एक क्लासरूम थी, यहाँ पे पूरा स्कूल इन्वॉल्व है, टीचर्स, स्टूडेंट्स, पेरेंट्स एंड इवन लोकल रेजिडेंट भी कभी कभी उसमें शामिल हो सकते हैं। सिटिंग टुगेदर टू डिस्कस व्हाई चिल्ड्रन आर मिसिंग स्कूल, और वो एक साथ मिलकर बात कर रहे हैं कि क्यों चिल्ड्रन जो हैं, बच्चे जो हैं, वो विद्यालय नहीं आ रहे, विद्यालय मिस कर रहे हैं। एवरीवन हेल्प्स डिसाइड व्हाट टू ट्राई, सब कोई ये निर्णय लेने में मदद कर सकते हैं कि क्या किया जाए, क्या कोशिश की जाए। एवरीवन टेक्स पार्ट इन द एक्शन, सभी उसमें एक्शन टेकन में अपना रोल निभा रहे हैं। एंड एवरीवन रिफ्लेक्ट्स टुगेदर ऑन व्हाट हैपेंड, और सभी ये देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, क्या होना चाहिए। की आइडिया, सॉल्व इट टुगेदर विद एवरीवन्स वॉइस इंक्लूडेड। इसका मतलब, इसका की आइडिया है कि सब लोग मिलकर सॉल्व करें, सबकी आवाज उसमें सुनी जाए, सबकी आवाज उसमें शामिल हो। हु इज ड्राइविंग इट, इसको कौन चला रहा है? अ ग्रुप ऑफ पीपल, इसको एक समूह चला रहा है, कई लोग चला रहे हैं, विद ए शेयर्ड स्टेक इन द प्रॉब्लम, जिन सभी का प्रॉब्लम में हिस्सा है। नॉट वन एक्सपर्ट डिसाइडिंग फॉर एवरीवन एल्स, केवल एक एक्सपर्ट दूसरों के लिए नहीं सोच रहा। टीचर भी इन्वॉल्व है, स्टूडेंट भी इन्वॉल्व है, पेरेंट्स भी इन्वॉल्व है, कम्युनिटी के लोग भी इन्वॉल्व हैं। देन पार्टिसिपेटरी एक्शन रिसर्च के की फीचर्स क्या है? अ ग्रुप नॉट वन पर्सन, यानी कि एक समूह इसमें काम करता है, केवल एक आदमी काम नहीं करता है, हर कोई जो उस प्रॉब्लम से अफेक्टेड है। शेयर्ड डिसीजन मेकिंग होती है, एवरीवन प्लान्स एक्ट्स एंड रिफ्लेक्ट टुगेदर एज इक्वल पार्टनर्स, नॉट टॉप डाउन। इसमें हर आदमी जो है वो मतलब सबकी हिस्सेदारी है, सभी प्लान करते हैं, एक्ट करते हैं और रिफ्लेक्ट करते हैं साथ में। इक्वल पार्टनर्स की तरह, ये नहीं कि हम टॉप हैं तो हम सबसे ज्यादा डिसीजन लेंगे, आप सबसे निचले स्तर पे तो आपके डिसीजन का कम महत्व है, ऐसा नहीं। empowerment एंड ओनरशिप, पीपल फील द सोल्यूशन ट्रूली बिलोंग्स टू देम, व्हिच बिल्ड्स लास्टिंग चेंज। क्योंकि हम इन्वॉल्व हैं डिसीजन लेने में, तो हम उस सोल्यूशन से बिलोंग करते हैं, तभी तो हमने उसको लिया है। तो ये जो चेंज होता है ये लंबे समय तक चलता है, और बिगर सोशल इश्यूज इससे सॉल्व किए जा सकते हैं। ऑफन टैकल्स कम्युनिटी वाइड कंसर्न्स, नॉट जस्ट अ सिंगल क्लासरूम रूटीन, और इससे कई बार आप समुदाय में फैले बड़े कंसर्न्स का भी सोल्यूशन निकाल सकते हैं, न कि केवल एक सिंगल क्लासरूम रूटीन की प्रॉब्लम का। देन सिंपल एग्जांपल, मान लीजिए टीचर्स, पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स मीट टू डिस्कस फॉलिंग अटेंडेंस। मान लीजिए कि सभी मिलकर ये बात कर रहे हैं कि अटेंडेंस क्यों गिर रही है, तो भाई उसमें टीचर भी कहेगा कि ऐसी बात हो सकती है, पेरेंट्स अपना अपना रोल बताएंगे, अपना इश्यू बताएंगे, अपना एंगल बताएंगे, स्टूडेंट कुछ बताएगा कि हमको समझ में नहीं आता है, जो पढ़ाया जाता है वो एग्जाम में नहीं आता है, जो एग्जाम में आता है वो पढ़ाया नहीं जाता है, कुछ भी, तो समझ में आएगा कि एक्चुअल प्रॉब्लम की जड़ क्या है। फिर आप साथ में डिसाइड कीजिए, दी ग्रुप जॉइंटली आइडेंटिफाइज कॉजेज एंड एग्रीज ऑन पॉसिबल सॉल्यूशंस। फिर वो जो समूह है वो एक साथ मिल के कारण ढूंढेगा और जो संभावित उसके सुधार हैं, सॉल्यूशंस हैं, उन पे अपनी सहमति जताएगा। फिर एक्ट टुगेदर, एवरीवन प्लेज अ रोल इन कैरिंग आउट द एग्रीड प्लान, हर कोई अपनी भूमिका निभाएगा जो एग्रीड प्लान है उसको कैरी करने में, मतलब उसको इम्प्लीमेंट कराने में। एंड रिफ्लेक्ट टुगेदर, द होल ग्रुप रिव्यूज प्रोग्रेस एंड डिसाइड्स व्हाट टू डू नेक्स्ट, और उसके बाद जो भी आपने डिसीजन लिया, जो आपने इम्प्लीमेंट किया, तो फिर आप देखिए कि उसका क्या रिजल्ट आया, उसके फायदा हो रहा है कि नहीं। फिर उसको रिव्यू कीजिए अपनी प्रोग्रेस को, और फिर तय कीजिए कि आगे क्या करना है। ओके, देन प्रैक्टिकल वर्सेस पार्टिसिपेटरी, अगर साइड बाय साइड देखें तो हु इज इन्वॉल्व? प्रैक्टिकल में या तो एक टीचर या बहुत छोटी टीम, और पार्टिसिपेटरी में अ होल ग्रुप।
स्केल में इसका 1 क्लासरूम या 1 वर्क प्लेस इसका स्केल हो सकता है, जबकि पार्टिसिपेटरी का स्कूल या वाइडर कम्युनिटी हो सकती है। प्रैक्टिकल एक्शन रिसर्च में डिसीजन मोस्टली प्रैक्टिशनर लेता है, यहाँ पे इक्वली अमंग ऑल पार्टिसिपेंट, सभी शेयर करते हैं डिसीजन। यहाँ मेन गोल इंप्रूव वंस ओन प्रैक्टिस क्विकली है, हम अपनी प्रैक्टिस को जल्दी से सुधारना चाहते हैं। और यहाँ बिल्ड शेयर्ड ओनरशिप एंड सोशल चेंज, यहाँ का जो गोल है वो बड़ा है, हमको शेयर्ड ओनरशिप चाहिए और हम सामाजिक परिवर्तन चाहते हैं कुछ। एंड बेस्ट सुटेड फॉर अ स्पेसिफिक टीचिंग या वर्क प्रॉब्लम और कम्युनिटी वाइड और सोशल इशू। प्रैक्टिकल एक्शन रिसर्च सबसे अच्छी है इसलिए कि हम कोई विशिष्ट शिक्षण या कोई विशिष्ट वर्क प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हैं। और पार्टिसिपेटरी एक्शन रिसर्च सबसे अच्छी है ये जानने के लिए कि कोई हम कम्युनिटी के स्तर पे या कोई बड़ा सोशल इश्यू स्टडी करना चाहते हैं तो। ओके, देन की टेक अवेज क्या होंगे कि प्रैक्टिकल एक्शन रिसर्च में वन प्रैक्टिशनर सॉल्व्स अ स्पेसिफिक लोकल प्रॉब्लम क्विकली, एक प्रैक्टिशनर है वो एक विशिष्ट स्थानीय समस्या का शीघ्रता से समाधान चाहता है, वहां प्रैक्टिकल एक्शन रिसर्च। लेकिन जब होल ग्रुप सॉल्व्स अ शेयर्ड प्रॉब्लम टुगेदर इज इक्वल्स, वहां पार्टिसिपेटरी एक्शन रिसर्च। जब पूरा समूह किसी प्रॉब्लम को मिलजुल कर सॉल्व कर रहा है बराबर हिस्सेदारी के साथ, वहां पार्टिसिपेटरी एक्शन रिसर्च। और रियल डिफरेंस इज हु इज इन्वॉल्व एंड हाउ डिसीजंस गेट मेड, नॉट वन विच इज बेटर। पूरा अंतर इस बात का है कि कौन इन्वॉल्व है और कौन डिसीजन ले रहा है, ना कि ये कि कौन अच्छा है कौन खराब है। बोथ एम फॉर द सेम थिंग, बेटर प्रैक्टिस थ्रू रिफ्लेक्शन एंड एक्शन। क्योंकि सभी दोनों ही एक्शन रिसर्च की ही डिजाइन है, इसलिए दोनों का मतलब मूलतः लक्ष्य यही है कि हम प्रैक्टिस सुधार लें, किसके द्वारा, रिफ्लेक्ट करके और एक्शन लेके। खत्म हो गया होगा आई थिंक, यस। तो बहुत क्विकली और बहुत इजी मैंने इसको बनाने की कोशिश की, बिल्कुल भी कठिनाई के साथ नहीं, बस आप मूल कंसेप्ट समझ जाइए कि प्रैक्टिकल एक्शन रिसर्च क्या है और पार्टिसिपेटरी एक्शन रिसर्च क्या है। ओके, सो एक्शन रिसर्च का एक और टॉपिक जो नया इंक्लूजन आपके सिलेबस में था, आई हैव कंप्लीटेड। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।